वालेकुम, मैं इकबाल खटक MI के चैनल से। आज मेरे साथ मौजूद है पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन और PB 15 के MPA जनाब उमर तनवीर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर तनवीर। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत। अच्छा उमर भट्ट साहब, आप पहले ये बताएं कि हर तरफ हमने हमारे चैनल ने किस जगह पे कोई जगहों पे ये लोगों का सर्वे करवाया था, वो कह रहे थे महंगाई है महंगाई है। तो आप चूँकि पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या इकदाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये, इसमें कोई शक नहीं है इकबाल के महंगाई का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन ये महंगाई का सामना क्यों करना पड़ा, पहले इसकी रीज़न जानना बड़ा ज़रूरी है। माजी में हम ये करते रहे कि उधार लेके हम अपना घर चलाते रहे। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने अपना उधार जो है उसको बंद कर दिया। हमने कहा कि अब हम उधार नहीं लेंगे और जो बल्कि पहले हमारे सर पे उधार है उसको हम वापस करेंगे, जिसके नतीजे में हमने $20 अरब वापस भी किया पिछले 2 सालों में। जब रुपए की वैल्यू चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ा और हमें उसकी कॉस्ट जो है इस तरह पे करनी पड़ी कि महंगाई हुई। अब महंगाई तो है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी से हम भाग नहीं सकते, लेकिन हमने इस चैलेंज का सामना करना है जो हर नेशन एज अ नेशन जब मिलके करते हैं तो वो हमेशा इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अब इसमें इकदाम हम सबसे पहले नंबर पे ये कर रहे हैं कि अब जैसे वीट का क्राइसिस है, ये मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। वीट का क्राइसिस जो था, पहले साल हमें ये समझ ना आ सकी कि माफिया जो है ऑपरेट किस तरह करता है। उसके ऊपर रिपोर्ट बनी, हमें पता चला कि आखिर ये माफिया ऑपरेट किस तरह करता है। अब उसको कर्ब करने के लिए हमने उसकी पूरी पॉलिसी बना ली है। इस दफ़ा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पूरे पंजाब में आपको कहीं आवाज़ नहीं आएगी कि गंदम का बहरान था या गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी। फिर एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने गरीबों के लिए कूपन सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिसके बाद उनको महीने में जिनकी 5 फैमिलीज़ हैं उनको 3 कूपन मिलेंगे, यानी 3 बोरियां वो गवर्नमेंट के सब्सिडाइज रेट के ऊपर ख़रीद सकेंगे। इसी तरह हमने चीनी का, आपने देखा चीनी का हमने इन्फोर्समेंट बेहतर की। साल पहले आप जाते थे तो आपको रोडों के ऊपर, आप अगर इंटीरियर पंजाब में सफ़र करें तो रोडों के ऊपर आपको ट्रॉलीज़ नज़र आती थी जिनके ऊपर गन्ना लदा होता था और वो रास्ते में खड़ी होती थी, नुकसान होता था काश्तकार का। इस दफ़ा आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम शुगर मिलों ने पहले दिन से क्रशिंग शुरू कर दी है। इस वक्त आपको रोड के ऊपर कहीं पे गन्ना नज़र नहीं आता। किसान को जो पिछले साल 140 की कीमत मिली थी, अब इस साल उसको लगभग 240 रुपये की कीमत मिली है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वक्त बूम आ रहा है। तो आप हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आप कभी भी सब्सिडाइज करके चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकते। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि ये जो इन्फ्लेशन इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई था उसका वो अपना पीक टच कर चुका है। अब यहाँ से हम उसका ज़ोर तोड़ते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नीचे लेके आएंगे और अगले 1 साल या 2 सालों में आपको इसमें बड़ी विजिबल चेंज नज़र आएगी। आपने बतौर चेयरमैन फूड अथॉरिटी बनस्पति घी और कुल्ली दूध का बात की थी कि इस पे हम पाबंदी लगाएंगे, इसका पाबंदी कब से शुरू होगी? खुला दूध और बनस्पति घी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे इस वक्त एज़ चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी मेरा सबसे बड़ा टास्क है कि इसको हमने कैसे क्लियर करना है। जहाँ तक दूध की बात है तो उसके लिए हमने इंशाल्लाह प्लान किया है नेक्स्ट नवंबर या दिसंबर में हम इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, जिसमें हम खुले दूध को बंद करके उसको पैकेज्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे और उसको मैकेनाइज्ड कर देंगे। कोल्ड चेन मेथड उसका पूरा अडॉप्ट किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें चूँकि पाइपलाइन में है, मैं वक्त से पहले उनकी सारी स्ट्रेटजी तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कि दूध के हवाले से हम इंशाल्लाह ये जो कमिंग दिसंबर है इसमें हमारा जो ऑफिशियल लॉन्च है वो हो जाएगी। और बनस्पति घी के हवाले से कोर्ट ने इस वक्त स्टे दिया है कि बनस्पति घी वालों को मज़ीद वक्त दिया जाए। तो वो जैसे ही स्टे ख़त्म होता है तो वो अदालती मामला ख़त्म होगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसमें फ़र्दर प्रोसीड करेंगे। बतौर फूड चेयरमैन आप कोई नए कवानीन लागू करवा सकें पंजाब में? जी, बतौर चेयरमैन मैंने जो 4 बोर्ड मीटिंग्स दी उनके अंदर हमने बेशुमार ऐसे लॉज हैं जो फूड के हवाले से हमने नए मुतारफ़ करवाए। उसके अलावा हमने बाइक स्क्वाड मुतारफ़ करवाया, उसके अलावा हमने मोटरवे यूनिट मुतारफ़ करवाया, उसके अलावा हमने अपने तमाम जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसको बॉडी कैम से इक्विप किया है। हम जो
दौरे हाज़र के जो जदीद तकाज़े हैं उसके मुताबिक अपनी जो फूड अथॉरिटी है, जो कि एक रेगुलेटरी अदारा है, उसको इक्विप करते जा रहे हैं। अब हम उसको पेपरलेस करने जा रहे हैं। हम स्टेट ऑफ द आर्ट, वन ऑफ द बेस्ट फूड लैब्स जो है वो इंशाल्लाह पिंडी में आप देखेंगे बड़ी जल्दी। उसके लिए हमने जगह एक्वायर कर ली है, बिल्डिंग हमने बना ली है। अब पीछे हमारे पास सिर्फ रह गया उसको इक्विप करना। उसके लिए हमने डिफरेंट बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बाहर की सपोर्ट से हम एड लेकर उसको हम बना रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट के ख़जाने पर भी बोझ ना बने। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हमने उसमें ऐड की हैं। फिर PFA का एक्रीडिशन सिस्टम आ रहा है, जिसके बाद FBOs को, अभी आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं आपको ये नहीं पता होता कि ये रेस्टोरेंट जो है इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी हाइजीन कैसी है, इसकी रेटिंग कैसी है। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके बाद आवाम PFA के पेज से किसी भी रेस्टोरेंट की रेटिंग जो है वो ले सकेगी। जो हमारी SOPs के ऊपर बड़ा अच्छी तरह पूरा उतर रहा होगा उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब में 2100 मुलाजिमीन हैं, तो एक बहुत बड़ा आबादी वाला सूबा है पंजाब। तो 2100 मुलाजिमीन के साथ आप पंजाब में जो फूड अथॉरिटी है इस पे जो गैर कानूनी काम हो रहा है इस पे काबू पा सकोगे? इसमें दो बातें हैं। पहली तो बात यह है कि हमारे पास 1100 के करीब लोग हैं। 1000 रखने की हमें अभी परमिशन मिली, जिनके इंटरव्यूज़ अभी जारी हैं और इंशाल्लाह वो 26 फरवरी के बाद उनकी हायरिंग भी हो जाएगी। जहाँ तक बात है हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, अल्हम्दुलिल्लाह PFA का अदारा इस वक्त अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स की वजह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह पर मौजूद है। और मैं आपको, चूँकि ओरिजिनली जब ये बनी थी ये अथॉरिटी, उस वक्त जो इसका इनिशियल SNE जिसको हम सैंक्शन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कहते हैं वो रखा गया था 4000। अगर हमारे पास मिनिमम 4000 लोग होंगे तो हम इफ़ेक्टिव तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हैं। जो मैं इंशाल्लाह अपने टेन्योर में हमने 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं जहां अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, उनको भी हम मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जहां पे 100% फूड रेगुलेशंस के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसको मनोवन उसी तरह फॉलो किया जाएगा। अच्छा बट साहब, PP15 से आपको तब्दीली के नाम पे वोट मिला था, तो आप अपने हल्के में क्या तब्दीली ले आ सकें? गुजारिश ये तकरीबन 2.5 साल पहले हमने ओथ लिया, 2.5 साल हमारी गवर्नमेंट को हो चुके हैं। सबसे पहली तब्दीली तो ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतने तरक्याती काम नहीं कराए जितने हम अपने 2.5 साल में करवा चुके हैं। जब मैंने ओथ लिया था तो सबसे पहला और फोरमोस्ट बिगेस्ट टास्क हमारा ये था कि हमने हल्के के पानी के मसाइल को हल करना था, जो कि बड़ा शदीद। और अल्लाह का शुक्र है कि अब इस हल्के में कोई एक एरिया ऐसा नहीं है जो पानी की नेमत से महरूम हो। हमें अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पानी मैं ये तो नहीं कहता वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पहले की निस्बत पोजीशन। जहाँ तक गैस की बात है 38 किलोमीटर के हमने मंजूर करवाए हैं मंसूबे। थर्ड स्टेप पे हमारा एजुकेशन, जो कि हमारा सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए था, हमने उसको इम्प्रूव किया है। इस वक्त 3 नए स्कूल और 1 कॉलेज जो है वो इस हल्के में बनने जा रहा है। और उसके साथ साथ एक ट्रॉमा सेंटर है जिसके ऊपर हमारी कोशिश जारी है, वो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी जल्दी अच्छी खुशखबरी देंगे। कभी किसी के ऊपर यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया गया, कभी कोई 2 नंबर किसी के ऊपर पर्चा, जो कि माजी में होते रहे। मेरे जो प्रीडिसेसर्स थे उनके टाइम के ऊपर लोगों पे पर्चे भी होते थे, जाली पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता था। इन 2.5 सालों में कोई एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि कभी भी लोकल इंतज़ामिया के ज़रिए हमने किसी के ऊपर कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से लोग नाला हों। फिर उसके बाद अभी हमने चूड़ चौक से लेके गुलड़ा मोड़ तक, आप अगर कैंट में आए तो आपको नज़र आएगा कि बड़ी गंदगी है। इसको ख़त्म करके हमने ये पूरे का पूरा ग्रीन बेल्ट, इसके ऊपर मंसूबा है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, वो आप भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आपको इस हल्के की ओवरऑल अपग्रेडेशन के हिसाब से नज़र आएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक कितना एक फ़ंड आप हल्के में खर्च कर चुके होंगे? हम तकरीबन जी इस वक्त जो खर्च कर चुके हैं उसकी वो हो चुका है 500 मिलियन के करीब, और उसके साथ जो अभी पाइपलाइन में है वो है कोई 350 मिलियन, यानी ये कोई 85 करोड़ के करीब जो है वो ऑलरेडी हम या खर्च हो चुका है या पाइपलाइन में है, मंसूबे पाइपलाइन में है। उसके अलावा अभी जो इस साल की ADPs मेरी और क्यानी साहब जो MNA हैं हमारे,
उनके हवाले से तकरीबन हमें मिल के कोई सवा अरब रुपए के करीब ग्रांट्स और मिलने का हमें सीएम साहब ने भी मुझे और पीएम साहब ने कैनी साहब से इस चीज़ की कमिटमेंट की है कि आपके हलके के लिए हम आपको ये फ़ंड्स देंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इन फ़ंड्स की यूटिलाइजेशन के बाद हलके में आपको एक वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा भट्ट साहब, सियासी सवाल है कि रावलपिंडी कैंट के जो तंजीम साजी की गई है, तो आपको पार्टी की तंजीमों को कितना सपोर्ट हासिल है? मैं जो कैंट की जितनी तंजीम है ये सब माशाल्लाह हमारे पुराने वर्कर्स हैं, कोई बाहर नहीं है। इख्तलाफात की अगर कोई ख़बरें भी हैं तो वो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अपने हर वर्कर के लिए मैं हर वक्त जो है वो तैयार हूँ। जिस वक्त मुझे कोई कॉल करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कौन कौन है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम रेडी फॉर माई वर्कर्स ऑल द टाइम, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में। चल, एक ज़ाती सवाल है। लेबर विंग के सदर शकीम जान से पता चला है कि आप रात के 2-2 बजे तक किसी मसले में फंसे हुए थे। इस तरह रात 2 बजे तक लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को और घर को किस वक्त टाइम देते हैं? मेरा अमूमन रात को सोने का टाइम 1-1:30 बजे ही है और सुबह उठने का टाइम 6-7 बजे तकरीबन मुझे जो है ना वो बच्चे उठा देते हैं। तो वो 7 से लेके 8 बजे तक मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। 8 बजे मैं अपनी वर्कआउट के लिए जाता हूँ, वहाँ से वापस आके उसके बाद हल्के के लिए। तो ये इसी तरह मैनेज हो रहा है, कोशिश करता हूँ जितना बेस्ट पॉसिबल मैनेज हो जाए। फिर 3 दिन मैं लाहौर भी जाता हूँ, मैंने डिपार्टमेंटल भी मीटिंग्स भी होती हैं, उसके सिलसिले में काम भी हैं। तो वो कोशिश करता हूँ और अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे रहा है। बस मेरे हाथ में कोशिश है, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। तो भट्ट साहब, आखिरी सवाल, आपके जो 2.5 साल की कारकर्दगी है, 2.5 साल मज़ीद आ रहे हैं, टोटल 5 साल, आप अपने कारकर्दगी के ऊपर 2023 का इलेक्शन जीत सकेंगे? बेसिकली तो ये सवाल मेरे से ज़्यादा आवाम इसका जवाब देगी 5 साल के बाद। मैं इस वक्त वो कोई ऐसा क्लेम नहीं करना चाहता जो कल कलां को लोग कहें कि बड़ी बड़ी बातें की थी। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, मैं अब जहाँ भी मैं मुख्तलिफ जनाज़ों में भी जाता हूँ, शादियों के फंक्शंस में भी जाता हूँ, मीटिंग्स में भी जाता हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे देखें तो बड़ी एक्टिवली आपको मेरी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। मैं जहाँ तक जितना मैं लोगों के साथ राब्ते में हूँ, लोग माशाल्लाह इस हमारी कारकर्दगी से बड़े खुश हैं। और मेरी असल में कोई ज़ाती कारकर्दगी नहीं, ये PTI के तमाम वर्कर्स की और एज अ टीम हम सब की मिल के कारकर्दगी है। ये इज़्ज़त हम सब के लिए है और अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें लोगों से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स और बड़ा प्यार मिलता है। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल MI के यूट्यूब वाले को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपका शुक्रिया जिन्होंने इतना वक्त निकाला और आके इतना इंटरव्यू लिया और इतना हमें बर्दाश्त